Welcome to your own Cyber White Elephant YouTube channel, where we bring the latest insights and tips of various tech careers or cybersecurity related contents. So, today we have an exclusive topic for all the aspiring developers out there. We have been discussing how to become a backend developer in 2023. So, if you are interested in coding, problem solving, and building up the backbone of web application, then you have come to the right place. Let's dive right in. So, before we start, let's clarify what a back end developer does. So basically the work was that मेंटेनेंस दी सर्वर साइड लॉजिक ऑफ वेब एप्लीकेशंस मीन्स आपने बहुत ही ज़्यादा ये नोटिस किया होगा कि जो भी आप कभी कभी ऐप यूज़ करते हो वो कभी कभी क्रैश मार जाती है या उस ऐप में कुछ एरर आ जाता है। तो उस ऐप की जो लॉजिक्स हैं उसके जो सर्वर साइड है उसको चेक करते रहना बार बार कि उस लैब कि उस जो ऐप में स्मूथनेस एक है, मतलब उसमें कि वो ऐप जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग कर रही है, उस पर ओवरलोड तो नहीं हो गया मतलब यूज़र्स का, उसके जो सर्वर हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, उनको बार बार एनालाइज करना, उनको बार बार चेक करना कि अगर उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया उसको ठीक करना। सो ये सब काम होते हैं एक बैक एंड डेवलपर के। बहुत सारी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारी इसमें यूज़ होती हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा इसके स्टेप में। और उनको वर्क करना पड़ता है डाटाबेस के साथ, एपीआईएस के साथ, सर्वर जो फार्म वर्क होता है ऐप का कि वो स्मूथ चल रही है नहीं, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। नाउ लेट्स लुक एट दी स्टेप्स यू कैन फॉलो टू बिकम अ बैक एंड डेवलपर इन 2023। The first step in your journey is to master the fundamental skills of programming, because it is very essential whether you go for cybersecurity, whether you go for development field, whether you go for IT field, whether any field you go. Programming is essential. So familiarize yourself with the programming language like पाइथन, जावा, रूबी, और ये तीनों लैंग्वेजेस की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है कि आप ये एडवांस लेवल तक फ्री में बिल्कुल कैसे सीख सकते हैं एकदम आसानी के साथ। and these are the basic language, मतलब most used language that are used in back end developer world। और भी चीज़ें इसमें काम आएंगी, या मतलब ये तीनों चीज़ें सीख के तो आप सिर्फ नहीं कर सकते, आपको इसमें और भी चीज़ें काम आएंगी, जैसे कोई डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, उसके एल्गोरिदम्स के बारे में पता होना चाहिए कि डाटा ट्रांसफर होता है उसके एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इसमें प्योरली आपको मैथमेटिक्स लगेगा, फिजिक्स लगेगी, आपका इन चीज़ों में कमांड होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और ये तीन चीज़ें लगेंगी। और ये आप बहुत सारी मतलब आपको कोर्स ले सकते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स से कर सकते हो, या आप प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें सीख सकते हो। नाउ दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो द नेक्स्ट स्टेप वॉज दैट कि आपको ये सब लैंग्वेज सीखनी कहाँ से पड़ेंगी, मतलब आप मेरे यूट्यूब चैनल से तो सीख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं जहाँ पे आप एडवांस लेवल तक सीख सकते हो, और भी जो आपको एल्गोरिदम्स हैं मैथ्स के। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने 12th पास की हुई है और आप ये पोस्ट पे मतलब ये जॉब आप लेना चाहते हो बैक एंड डेवलपर की, सो आप बीटेक कर सकते हो इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको एल्गोरिदम्स, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा साइंस के बारे में अच्छी तरह पढ़ाएगा, एकदम एडवांस। मुश्किल कोर्स है थोड़ा, पर आपको ये बहुत हेल्प करेगा ये जॉब हासिल करने में। और साथ साथ में आपको खुद भी एडिशनल थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको यूट्यूब वगैरह से, जहाँ से मतलब आप मेरे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको हर चीज़ फ्री में सीखने को मिलेगी, तो आप वहाँ से भी ये चीज़ कर सकते हैं। सो अब आपने स्किल सीख ली, अब आपको डिग्री मिल गई, आपको नॉलेज मिल गई, देन यू हैव टू बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। मीन्स आपको प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे बहुत सारे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज असेंशियल इन बिकमिंग अ स्किल्ड बैक एंड developer, because practical experience is most necessary thing. Start building your own projects to apply what you have learned। मीन्स जो आपने सीखा है उससे आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करो, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लगाओ कि जो जो आपने सीखा उसको आपको अप्लाई करना है। अपनी क्रिएटिव दिमाग रखना है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो क्या होगा, वो चीज़ करूँगा, अपने से क्रिएटिवनेस लानी है अपने अंदर। आप वेल डेवलपमेंट करो, APIs करो, जो भी आपको कोई भी सोर्स मिलता है कुछ प्रोजेक्ट बनाने का, वो उसके क्या होगा, आपके स्किल जो होंगे एनहेंस होंगे, स्किल आपके ब्रशअप होंगे। The most important thing in the tech industry, or you can say that back end developer world, to stay updated and never stop learning, because it's a kind of that field कि आप इसमें ग्रो करते ही जाते हो, करते ही जाते हो, करते ही जाते हो, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। आप ये सोचोगे कि मतलब मैं यहाँ तक सीख लिया, अब मुझे मतलब और सीखने की ज़रूरत नहीं है, नो ऐसा नहीं है। आपको इसमें और भी सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, जितना आप इसमें डीपली जाते रहोगे उतना ही, और मतलब वास्ट चीज़ है ये। इसमें नई नई टेक्निक्स कौन सी हैं, नए नए मतलब जो अप टू डेट्स आ रहे हैं उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक इंडस्ट्री होती है वो रिवॉल्व बहुत जल्दी हो रही है, नई नई उसमें अपडेट्स आ रहे हैं, नई नई उसमें चीज़ें बहुत जल्दी आ रही हैं, सो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। बट
one thing is that remember, it's a journey that requires dedication, continuous learning, hard work, practical experience, and moreover you can say that patience, because patience is needed. बिकॉज बहुत सारे आपको एरर्स होंगे, गलतियाँ करोगे आप, इसमें कोडिंग आपको कभी कभी समझ नहीं आएगी, आप उसमें बहुत सारी गलतियाँ करोगे, तो पर आप उन चीज़ों से सीखना पड़ेगा आपको. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई ब्रिंग ऑल दी साइबर रिलेटेड कंटेंट्स. मैं और भी काली लिनक्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ यहाँ पे फ्री में आपको लाता रहूँगा. करियर के बारे में, मतलब आपको जो पोस्ट के, जो टेक इंडस्ट्री की पोस्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट हैं, उनके बारे में बताता हूँ कि आप कैसे बन सकते हैं. सो थैंक यू and enjoy.